रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय कर रहे हो। इस ग्रंथ में रत्नत्रय का वर्णन है और रत्नत्रय में सम्यक दर्शन की महिमा बतलाई जा रही है। उसी क्रम में आचार्य महाराज धर्म और अधर्म का फल बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? धर्म और अधर्म का फल बतला रहे हैं। धर्म किसे कहा गया? रत्नत्रय को धर्म कहा गया। अधर्म किसे कहा गया? मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य अधर्म है। अथवा धर्म अधर्म के रूप में पुण्य पाप ले लो। पुण्य को प्रशस्तता के रूप में धर्म कहा गया और पाप को अप्रशस्तता के कारण अधर्म कहा गया। पुण्य में भी दो भेद होते हैं। एक पुण्य केवल संसार की सुविधाएं ही दिलाता है। ऐसे पुण्य का अर्जन कोई भी सामान्य मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। अपनी कसायों की मंदता से, अपनी सद्भावना से, भले उसके अंदर अज्ञानता है, सम्यक दर्शन नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, आत्मा परमात्मा की पहचान नहीं, लेकिन कसायों को शमित रखता है, दान में लगा रहता है, सेवा में लगा रहता है, व्यसन बुराइयों से दूर रहता है। ऐसा भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि वह भी पुण्य का अर्जन करता है। लेकिन उसका पुण्य जो होगा वो केवल संसार की सुख सुविधाएं दिलाएगा, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं करेगा। लेकिन सम्यक दर्शन के भावों के साथ में जो दान देता है, पात्रों की पहचान करके, जो सेवा वृत्ति में पात्रों के संलग्न होता है, तीर्थ यात्रा करता है, स्वाध्याय करता है, अभिषेक पूजन करता है, अभक्ष्य से बचता है, कुलाचार का पालन करता है, ऐसा सम्यक दृष्टि अपने इन परिणामों से, इन कार्यों से पुण्य का अर्जन करता है। लेकिन किस तरह का पुण्य का अर्जन करता? सातिशय पुण्य का अर्जन करता है। सातिशय का मतलब है जो पुण्य संसार की सुख सुविधाएं तो दिलाएगा ही दिलाएगा, परमार्थ से मोक्ष मार्ग का रास्ता भी प्रशस्त करेगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये पुण्य सातिशय पुण्य कहलाता है। लेकिन पाप का फल क्या है? पाप में दो भेद नहीं बनाना। पुण्य में दो भेद बनेंगे, लेकिन पाप में तो एक ही भेद है। और पाप का फल क्या है? दुर्गति, त्रियंच नरक की गतियां, ये पाप का फल मानी गई हैं। चलिएगा श्लोक नंबर 29, पेज नंबर 35 मिलान करें। स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम्। स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम्। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, एकदम जल्दी समझ में आता है। स्वापि देवोपि देवा स्वा जायते। स्वापी
अर्थात संस्कृत में कुत्ते का नाम है स्वापी। स्वापी अर्थात कुत्ता। अपी लगा है, स्व यानी कुत्ता, अपी यानी भी। स्वापी कुत्ता भी, देवोपि जायते, एक कुत्ता भी मरण करके स्वर्ग में देव बन सकता है। क्या कहा आचार्य महाराज ने कि एक श्वा कुत्ता भी मर करके स्वर्ग में देव बन सकता है। और देवः स्वजायते, देव भी अगर मरण करता है और उसके परिणाम अगर उस तरह के हो गए तो वो देव भी कुत्ता बन सकता है। किस कारण से? धर्म किल विषात, धर्म के प्रभाव से, और किलविष यानी पाप के प्रभाव से। किलविष का अर्थ क्या होता है? पाप। धर्म यानी धर्म, अर्थात धर्म के प्रभाव से एक कुत्ता भी अपनी निंद त्रियंच पर्याय को छोड़ करके स्वर्ग में देव बन सकता है। और अपने परिणामों की क्लिष्टता से, कसायों की तीव्रता से, संक्लेश परिणामों से अगर देव का मरण होता है तो वो देव भी आकर के त्रियंच पर्याय, कुत्ता आदि पर्यायों में जन्म ले सकता है। ये धर्म और पाप का फल बतलाया गया है। अब कापी नाम भवेदन्यः संपद्धर्मा शरीरिणाम शरीरधारी नाम, अर्थात प्राणी जीव संपद धर्मात, धर्म से बड़ी संपदा यहाँ पर और कोई दूसरी नहीं है। इस धरा पर शरीरधारियों के लिए यानी प्राणियों के लिए धर्म से बड़ी संपदा अन्य कोई दूसरी नहीं है। धर्म ही सबसे बड़ी संपदा है जिसका फल इस प्रकार से मिलता है। इस श्लोक से हमने पूरा अर्थ बता दिया। नीचे मिलान करो। धर्म किल विषाद, धर्म और पाप से क्रमशः स्वापी कुत्ता भी, देवा देव जायते, देवोपि देव ही स्वा कुत्ता जायते हो जाता है। वास्तव में धर्मा धर्म से शरीरनाम प्राणियों को, कापी नाम अन्य कोई अनिर्वचनीय वचनों की अगोचर संपत्ति भवेत होती है। भावार्थ, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और पाप के उदय से देव भी कुत्ता बन जाता है। अतः इस संसार में प्राणियों को धर्म से बड़ी अन्य कोई संपत्ति नहीं है। अब ये तो अपन ने शास्त्र की बात सुन ली, समझ ली। अब उदाहरण अपन लगाएं। प्रथमान योग के ग्रंथों में ऐसे कौन कौन से उदाहरण आए जिसमें त्रियंचों ने मरण करके स्वर्ग की अवस्था प्राप्त की हो? तो चलो पहले कुत्ते का ही उदाहरण। जीवनधर कुमार हुए हैं, राजा के पुत्र थे, तद्भव मोक्षगामी थे, मुनि बने और मोक्ष गए। उन्होंने मुनि बनने के पहले रास्ते में मरणासन्न एक कुत्ता उनको दिखा तो उस कुत्ते को उन्होंने नमोकार सुनाया। कहानी आती है, लिखी हुई है आचार्यों के द्वारा। तो उस मरणासन्न कुत्ते ने जीवनधर कुमार से नमोकार सुन लिया, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है, मन है उसके पास में, सुन लेता है। उसने सुना, उसके परिणामों में फर्क आया। इस आखिरी समय कोई पूछने वाला नहीं, कोई तो आकर के बैठा, कोई तो सांत्वना दे रहा। तो उस भाव में उसका मरण हुआ और मर करके वह कुत्ता स्वर्ग में देव हो गया। अब ये कथानक प्रथमान योग में लिखा हुआ है। अब देखो दूसरा उदाहरण सुनो।
मरणासन्न जटायु के पक्षी को किसने नमोकार सुनाया था? जटायु को मारा तो रावण ने था, लेकिन मरणासन्न होकर के, घायल होकर के नीचे पड़ा था। फिर किन्होंने सुनाया उसके लिए? रामचंद्र जी जब सीता की खोज करते करते जंगल में यहाँ वहाँ देख रहे थे तो जटायु दिख गया, समझ में आ गया ये तो सीता के साथ रक्षा करने के लिए था। इसको अगर इसके काटे गए हैं और ये घायल है, तड़प रहा है, तो कोई ना कोई बलशाली शत्रु ने इसके साथ ऐसा किया है और वही सीता को लेके गया। अब सीता को तो छोड़ा उन्होंने, अब वो उनको बाद में देखेंगे, अभी तो इसको नमोकार सुनाओ। तो मरणासन्न जटायु पक्षी को श्री रामचंद्र जी ने नमोकार सुनाया और उसी समय उसका मरण होता है। मर करके त्रियंच पर्याय छूट गई, स्वर्ग में वो देव बना। उदाहरण आता है, जलते हुए नाग नागिन को किसने नमोकार सुनाया है? हाँ, मुनिराज पार्श्वनाथ नहीं, तीर्थंकर पार्श्वनाथ नहीं, राजकुमार पारसनाथ वन विहार करने को गए थे घूमने के लिए। वहीं पर उनके नाना जी साधु बने, लक्कड़ जला रहे हैं, तप कर रहे हैं, और इनके अवधि ज्ञान में आ गया कि ये जो जला रहे हैं लक्कड़, इसके अंदर नाग नागिन है। अब ये पहुंच गए, उन्होंने देख लिया कौन आया है, मेरी लड़की का लड़का आया है, हैं? समझ तो गए, आया है, नाती आया है। लेकिन भाव नहीं बदले, और जैसे ही इन्होंने समझाना शुरू किया, मुझको समझाने आया है, चल तू अपना देख, मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। ठीक है, फिर भी समझाया, तुम अज्ञानता में हो, ये तप कर रही है ठीक नहीं है, ये मिथ्या रास्ता है आपका, ये धर्म का मार्ग नहीं है। चल चल बातें सुनाने आया, अभी इस लकड़ी के अंदर जीव है, नाग नागिन है, क्या बात करते हो, कैसे जान लिया तुमने? मेरे ज्ञान में आ गया। अच्छा चलो देखो, फाड़ा फाड़ा तो उसमें जीव निकले, लेकिन वो जीव घायल हो गए। अब वो तो क्रोधित हो रहा है, कहाँ का ये आ गया, लेकिन इन्होंने संबोधन दिया, परिणामों में शांति आई। कोई करुणा से, दया से संबोधन कर रहा, हमारा हितैषी है। मरते समय जैसे कोई कहते ना, भैया कछु करो न करो, आखिरी में 2 बूंद कर दियो, आखिरी में कछु सुना दियो, ध्यान रखियो हमारा। तो ऐसा पार्श्व कुमार परिणामों में वो मर करके स्वर्ग चले गए, पर्याय से पार हो गए, छूट गई। मतलब ये प्रभाव प्रथमानियों के ग्रंथों में आया है। मेंढक पर हाथी का पैर पड़ गया, किसके हाथी का? राजा शरण्य के हाथी का। मेंढक का मरण हो गया, कहाँ चला गया? शरण्य बाद में पहुंच रहा है, समोसरण में पहले पहुंच गया। ये कहानियां हैं, इसी को यहां पर कहा जा रहा, कुत्ता प्रतीकात्मक लिखा गया है। त्रियंच पर्याय कोई भी ले लो, और एक सिद्धांत है धर्म का, शास्त्र का। प्रथमानियोग की कहानी नहीं है। भवनत्रक के जीव, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीनों भवनत्रकों के जीव क्या अगर अपनी कसायों की तीव्रता में संक्लेश के साथ मरण करें, भवनत्रक के जीव और वैमानिकों में पहले दूसरे स्वर्ग के जीव अगर संक्लेश के साथ मरण करें, तीव्र कसायों के साथ मरण करें, उनको भी तीव्र कसाय के निमित्त मिल सकते हैं। अगर अवधि ज्ञान से उनने देख लिया हमें कहाँ जाना है, क्या होना है, या और कहीं उनके परिणाम बिगड़ गए, मिथ्या तो है, सम्यक्त की भूमिका नहीं, तो वो भवनत्रक के जीव और पहले दूसरे स्वर्ग के जीव वहाँ से मरण करके
एक केंद्रीय पेड़ पौधों में आकर के जन्म ले लेते, स्थावर बन जाते हैं। वनस्पति काय में आकर के जन्म ले लेते हैं, एक केंद्रियों में आके जन्म ले लेते हैं। कहाँ स्वर्ग के देव और कहाँ पेड़ पौधों में आकर के जन्म ले रहे। और दूसरी बात, 16 स्वर्गों में से 12वें स्वर्ग तक के देव अगर मिथ्यात्व के साथ, संकलेश के साथ, कसायों की तीव्रता में मरण कर रहे हैं, तो वह 12वें स्वर्ग तक के देव यहाँ आकर के पेड़ पौधों में तो नहीं जाएंगे, पर त्रियंचिकी पर्याय में जन्म ले लेते हैं। कहाँ 12वां स्वर्ग, और कहाँ वहाँ से निकल करके त्रियंचिकी पर्याय में। त्रियंच में गाय बन सकते, बैल बन सकते हैं, कुत्ता बन सकते, बिल्ली, बकरा आदि आदि, कोई भी त्रियंचिकी पर्याय में जा सकते हैं। स्वर्ग के देव, देखो परिणामों का कैसा फर्क है। रामचंद्र जी के जीवन का एक संदर्भ और है। रामचंद्र जी अपने पूर्व भवों में पद्मरुचि नाम के सेठ थे। क्या थे? पद्मरुचि नाम के सेठ थे। और जब वो मंदिर दर्शन करने जा रहे थे तो एक बैल बरसात में कीचड़ में फंस गया, वो निकल ही नहीं पा रहा, मरने की स्थिति आ रही। उस समय इनके दया भाव बने और उसे संबोधित किया, नमोकार सुनाया। बैल मरण करके सुग्रीव बना और उसने अपने उपकारी का उपकार, फिर रामचंद्र जी जब बने थे पद्मरुचि सेठ और जब जंगल में परेशान थे तो सुग्रीव ने मित्रता के रूप में कितना बड़ा सहयोग किया था। तो अपन अगर किसी पर उपकार करते हैं तो वह जीव भी अपने लिए कभी न कभी सहयोग करता है। ऐसे ये इसलिए तो गौशालाएं खुलवाई जा रही हैं, इसलिए तो जीव दया का उपदेश है। जैन धर्म में तो अहिंसा जीव दया के बिना धर्म ही नहीं है, किसी भी रूप में धर्म नहीं है। चलिएगा दोहा पढ़ें और आचार्य का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पाप धर्म फल बस बने, देव श्वान स्वादेव, अन्न कौन संपद बड़ी, धर्म बिना नहीं छेव। छेव क्षेम कुशल, धर्म के बिना कुशल नहीं है। आचार्य का पद्यानुवाद 29वें नंबर का है, निकालें आप सभी, मिलान करके सभी एक साथ पढ़ेंगे। 29वें नंबर का पेज नंबर 102। धर्म भाव वस स्वान स्वर्ग में देव बने, वह सुकृत बने, पाप भाव वस देव स्वान हो, पशुगति में अदुखित घने। अतः धर्म के बिन जग जन को, अन्य कौन फिर संपद है, धर्म शरण हो मम जीवन हो, अक्षय सुख का आस्पद है। आचार्य ने देखो कितना अच्छा पद्यानुवाद लिखा। धर्म भाव बस स्वान स्वर्ग में देव बने, सुखित बने, पाप भाव वश देव स्वान हो, पशुगति में या दुखित घने। अतः धर्म के बिन जग में जन को, अन्य कौन फिर संपत्ति है, धर्म शरण हो मम जीवन हो, अक्षय सुख का आस्पद है। बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा गया।